भाई साहब ये बताओ कि जनता को अच्छा काम ना कर सको तो दारू फ्री पिला दो, हैं? उनको जहर दिया कि उनको प्रसाद बांटा है। जहर दिया, एक एक घर में एक पे दारू फ्री कर दी तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे तो आदमी और मर रहे हैं, उससे क्या जनता का हित हुआ? वो तो कह रहे हैं कि रेवेन्यू में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। ओहो, तो ला के सबको पिला दिए, सबको फ्री कर दिए और जनता मर रही है। और जिसके घर में एक कमाने वाला है, जिसके 4 बच्चे हैं, अगर वो दिन भर दारू पी के मस्त रहेगा फ्री कर दिए, तब तो उसके बच्चे क्या करेंगे? वो भीख मांगेंगे फिर। ये कोई न्याय है? ये कोई सरकार चलाने का तरीका है? बस देखो तो फ्री, बिजली देखो तो फ्री, सब कुछ फ्री है। तो सब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो कुछ हुआ, जो गलत करेगा सर वो सजा पाएगा, चाहे हम भी गलत करेंगे तो हम भी वही सजा पाएंगे। असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ, ठीक है, चलिए वो इनकाउंटर हो गया, पर उसके बाद अतीक और अशरफ का जैसे हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, जस्टिफाई है ये? भाई जब कस्टडी में हुई है, कोई अब क्या पता है कि कौन कैसे आ रहा है? आप ही की तरह और जैसे आपकी तरह मीडिया बन के आए, हमें ठोक दिए, तो क्या करेंगे हम? कहीं ना कहीं किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब भाई अब किसके चेहरे पे कौन लिखा है कि क्या लिखा है कि वो शरीफ आदमी है, क्या है? कौन कर देगा? जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। जिम्मेवारी क्या, जो हो गया सो हो गया। वो तो ये भी मतलब कह रहा था ना। देखिए विपक्ष जो है वो अपनी बात रखेगा, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं, न यूपी में है न केंद्र में है। अवैधी साहब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। वो जैसे चाहे वैसे कह जब सकते हैं। उमेश पाल की हत्या हुई थी तब कहाँ थे वो कुरेशी? हाँ, कहाँ तब थे? कहाँ थे? 19 साल से केस चल रहा है वो, कहाँ थे? 19 साल का केस है और वीडियो रिकॉर्डिंग है। कहाँ थे? तब डेमोक्रेसी खतरे में थी। सन 19 में कहाँ थे वो? सन 19 में कहाँ थे? सारा वही दिखता है आपको, तभी दिखता है कि जब बीजेपी कुछ कर देती है तो तब वही दिखता है। जब खुलेआम नितिन त्यागी को जज के सामने गोली मारी थी सपा के सरकार में, तब मर गई थी डेमोक्रेसी, तब मरी थी। आज जिंदा हुई है डेमोक्रेसी यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश का हूँ, योगी के अलावा कोई आएगा नहीं। जय बाबा बुलडोजर वाले। ये मैं कह रहा था कि जैसे उन्होंने ये कबूला था कि उसके संबंध जैसे मोहम्मद के साथ हैं, कोई नहीं आएगा। अतीक ने ये कबूला था कि उसके घर आना जाना है उसका, तो वो जो जिन आदमियों को पकड़वाना चाहते थे वो तो अब खुद मतलब ना पकड़े जाएंगे नहीं। अब सारे पकड़े जाएंगे। हाँ। ये उत्तर प्रदेश में रहना है तो बाबा बाबा कहना है, नहीं तो प्रदेश छोड़ देना है। और क्राइमों के लिए यही आदेश है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो या सही से रहो और नहीं तो प्रदेश छोड़ दो या सिलेंडर हो जाओ। बस सिलेंडर हो जाओ। और सिलेंडर हो जाओगे, हमारे शरण में आ जाओगे, और फायदा है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई, मोदी कहते हैं, लेकिन पंचर हो चुकी है कि अगर गोमती फ्रंट खुल जाएगा तो अखिलेश जी को पता लग जाएगा गोमती फ्रंट में उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि कई अरबों का घोटाला हुआ है उसमें। वो तो उनके पिताजी की देन है, इसलिए बाबा जी भी नहीं बोल रहे। बाबा जी इसलिए नहीं बोल रहे, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को बख्शना, तो इसलिए हमने तथास्तु कह दिया कि जाओ, बख्श दिया। नहीं तो अगर गोमती फ्रंट हम खुलवाएंगे तो कई अरबों का घाटा निकलेगा उसमें, घोटाला। इसलिए हम लोगों ने फाइल बंद कर दी। भाई जी इतने शीर्ष नेता अगर कह रहे हैं तो उनका भी तो कुछ सम्मान रखना चाहिए। तो खुलवाना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर में अगर वो ज्यादा परेशान करेंगे तो भाई खुल ही जाएगा पिटारा। तो जब हमको ज्यादा चिकोटी काटोगे तो एक दिन हम खोल ही देंगे। हाँ, उसमें क्या है? ये टीवी दो ना, जो भाषण दे रहे हैं वो टीवी दो। आप नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, आप गलत करो। आप नोट कर लो, ये चैनल नोट कर लो, आएगा सपा के राज्य में। और वो ऐसा आप डालो, ये भाई, डालो। चैनल पर आएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना? आप डालो भाऊजी, ये डालो। मैं कह रहा हूँ कि आप नोट कर लो, आएगा। मैं कह रहा हूँ सपा के राज्य में उन्नाव वाले एसआई के गोली मारी गई थी कोर्ट में। क्या हुआ उसमें? सपा के राज्य में क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। तो भेदभाव हुआ था क्या? भेदभाव हुआ था क्या? भेदभाव हुआ। उन्नाव के एसआई की गोली मारी गई थी और कोर्ट में मारी गई थी। क्या हुआ सपा के राज्य में? मैं प्रॉपर इटावा का रहने वाला हूँ। क्या हुआ उसमें? अंकल जी मैं भी इटावा का रहने वाला हूँ, मैं भी इटावा का ही रहने वाला हूँ। एसआई गोली मारी थी, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे ही समझो, अब मारी गई तो क्यों बड़बड़ा रहे हैं?
सपा ही सरकार में कृष्णानंद सपा अपने सरकार में गुंडा ही पाली है। गुंडा ही बोले हाँ, सपा की सरकार में कटाई हो रही है गुंडों की, अब कटाई हो रही है, सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। सफाई ऐसे न ना हो, पुलिस करे तो अच्छा है, पुलिस करे तो अच्छा है, आम इंसान ना करे। अरे भैया कहाँ आम इंसान ने करा है? आम गुंडे जो है तो वो भी गुंडे हैं। एक बार बताओ, गुंडे को गुंडे ही मारेगा? गुंडे को गुंडे ने मार दिया, क्या करे भाई? योगी जी की क्या गलती है? एक बात बताओ, आप ये कह रहे हैं अच्छे काम किए हैं तो मुझे थोड़ी ना मार देगा बेकार में कोई। वो कोई साधु संत था क्या अतीक अहमद? भाई मारा भी उसने, दुश्मनी होगी उसकी तभी मारा। ओवैसी साहब यही कहते हैं कि कोर्ट को बंद कर दो। फिर ओवैसी साहब तब कहाँ चले जाते हैं जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, तब ओवैसी साहब कहाँ भाग गए? विकास दुबे ने अभी वहाँ कांड किया था, आपको मालूम है? विकास दुबे ने सीओ के गोली मारी थी तो क्या हुआ? तो वो छोड़ेंगे क्या हम लोग? उनने सीओ के जब गोली मारी उसको काट डाला तो कुछ नहीं, और इसने अगर कर दिया तो गलत है। वाह भाई वाह, अगर पुलिस ने कर दिया तो गलत है। पहले तो पुलिस ने किया ही नहीं, पुलिस ने किया ही नहीं ये सब काम। सपा सरकार थी 2005 में 6 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई और बनारस में कोई भी एक्शन मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं लिया, फाइल को दबा दिया। आज उसका निर्णय निकला है। फरकाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हमारे हुई। सेठ जी हैं। ब्रह्मदत्त किसने मरवाया? ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई फरकाबाद में, किसने मरवाया? तब कोई नहीं बोला। सत्ता है। अगर किसी अब फिर उसका बदला लिया जाएगा। तो बदला क्या? पब्लिक लेगी नहीं, पब्लिक लेके भाई बोलेंगे बदला, इसमें क्या बात? किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी हूँ, नागरिक हूँ देश का। कोई भी ये सारी विपक्ष एक समुदाय को साथ में लेके चलेगी तो एक समुदाय एक तरफ अब चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता मोदी योगी का। गारंटी है इस चीज की। ये हारने का जड़ उनका है कि वो एक समुदाय को लेके चलती है, इसीलिए वो हार रही है और हारती रहेगी। अब हारती रहेगी। दोनों आंख से देखो, दोनों आंख से, एक आंख से देखोगे तो हम भी एक आंख से देखना जानते हैं, हमारी तरफ भी एक आंख है, हम भी देखें हमारे लिए कौन सोच रहा है, हम भी वही देखेंगे भाई। सही बात बता रहा हूँ आपको। कोई नहीं कर पाएगा जो बाबा किया वो कहीं नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। जय श्री राम। जो बाबा किया ऐसा नेता आया जो संसद में बोला मिट्टी में मिला दूंगा और मिला दिया मिट्टी में। गर्व है हमें योगी जी पे भाई साहब, गर्व है। साहब एक ही चीज चाहिए, ना गुंडा ना माफिया ना चोर चाहिए, हमको सिर्फ अपना योगी बाबा चाहिए।